छोड़ दो किसी भी रीज़न की। खैर उसकी भी रमज़ान है और ये सी एक कस्टमर थी, बहुत स्वीट सी, बिना सारे बॉक्सेस पैक के वो घर, वो तो चाह रहे थे वो आंटी अंकल के साइन करने चाह रहे थे। लेटर की फ़ीस होती है। और हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो आज है शिफ्टिंग डे बेसिकली, और हम लोग को सारा सामान उठा के नए वाले घर में शिफ्ट करना है। एंड यहाँ पे सुबह सुबह मैं अभी स्कूल छोड़ने जा रही हूँ मिना को, और काफ़ी ज़्यादा टफ डे होने वाला है बिकॉज रमज़ान है और ये सीन है कि हम लोग का रोज़ा भी है। तो रोज़े में शिफ्टिंग करना इट्स वेरी टफ़, किसी वजह से हमें रमज़ान में करना पड़ा। वो कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं तो जिसकी वजह से, वरना मैं तो नहीं चाहती थी कि रमज़ान में करें हम लोग शिफ्टिंग। वेल एनीवे रात हो गई थी यहाँ पर, मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट नहीं किया, टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब पूरे दिन ये वो। तो रात में जो मेरी एक कस्टमर थी, बहुत स्वीट सी कस्टमर थी, ना मैंने उसको देखा है ना मैंने कभी उसकी पिक्चर देखी थी, सिर्फ बात हुई थी। उसने मुझे खाना भिजवाया जब उसने मेरा लास्ट व्लॉग देखा कि हमारे घर की शिफ्टिंग चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो गई थी, थैंक यू सो मच। और बहुत मज़े का खाना था। ये सीन था कि फिर हम लोगों ने सेहरी भी इससे करी और रात में खाना भी यही खाया। और यहाँ पे ना सारे बॉक्सेस पैक हो चुके थे, घर काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, लेकिन ज़ाहिर बात है सबसे पहले गाड़ी आ चुकी थी बच्चों के साथ। मुझे उस वाले घर में ड्रॉप कर दिया गया था कि सारे जेंट्स जो हैं, जो भी हमारे आसपास के फ्रेंड्स थे, उनको हम लोगों ने बुला लिया था जेंट्स में, ताकि वो जो है सामान बॉक्सेस वगैरह उठा के इधर डिलीवर कर देंगे इस वाले घर में। अच्छा, ये लास्ट में इस लिफ्ट में जो है वीडियो बना रही हूँ अपनी, मुझे ये शीशा बहुत ज़्यादा याद आएगा क्योंकि उस वाले घर में लॉन्ग मिरर कोई भी नहीं है उस तरह का जिस पर मैं वीडियोस बनाती। तो ये मेरी लास्ट वीडियो ही होगी जिसमें जो है इस तरह का, और सब लोग मिलके हेल्प कर रहे थे। एक तो स्नो हो गई थी लास्ट मोमेंट पे, मैं चाह रही थी कि स्नोफॉल ना हो ताकि हम लोग को शिफ्टिंग में मुश्किल ना हो, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे स्नो हो गई थी। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है कराकोरम में, लेकिन ये सीन है कि मुझे मतलब रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था, वॉइस ओवर करने का शिफ्टिंग में, फिर उसके बाद सेटिंग में, फिर स्कूल भी ड्रॉप करना होता है, तो ये वाला सीन था। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होगे कि हम लोग शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं, तो मैं बताती चलूँ कि जिस सैलरी पे हम लोग यहाँ पर आए थे वो स्टिल सेम सैलरी है। यहाँ पे इस तरह से हर साल सैलरी नहीं बढ़ती, ना बोनस मिलता है, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं पाकिस्तान से कंपैरेटिवली। पाकिस्तान में ये होता है कि आपको हर साल बोनस भी मिल रहा होता है, फिर आपकी सैलरी इंक्रीज़ भी हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं। और हमारा हर साल जो है रेंट बढ़ रहा था घर का, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा था कि अब हम घर को छोड़ देंगे। और एक और मसला था उस घर में कि वो घर लुकिंग वाइज तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि इसमें सारी चीज़ें बहुत लो क्वालिटी की लगी हुई हैं, मतलब 2-4 बार अगर आप यूज़ करो तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से हमें डर था कि वो घर ख़राब ना हो जाए और फिर वो मतलब हमें ओनर तंग करेगा, इससे बेहतर हम मूव कर जाएँ कहीं और। खैर उसकी भी स्टोरी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी डिटेल में कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा उस ओनर के साथ। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ के ओनर ने जो है 2 बुक्स, 2 कार्स एंड सारी चीज़ें इस तरह 2-2 रखी हुई थी। उनको पता था कि हमारे 2 बच्चे हैं और काफ़ी अच्छा से उन्होंने इस तरह से वेलकम किया हमारा। और वो तो चाह रहे थे वो आंटी अंकल के मुझसे भी मिलें, बच्चों से भी मिलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मिलना नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड बता रहे थे काफ़ी स्वीट से ओनर हैं वो, और यहीं करीब में भी रहते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ आते ही फिर जो है हम लोग निकल गए थे मिना को स्कूल ड्रॉप करने, और हम लोग नोटरी साइन करने जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली एक सीन हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है ट्रांसलेटर के साथ जो है मीटिंग थी, और ट्रांसलेटर आती है वो बेसिकली एक लीगल ट्रांसलेटर होती है। अदरवाइज़ तो हम खुद भी कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल ट्रांसलेटर होती है जो कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट समझाती है और अपने सामने साइन करवाती है कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट समझ में आ चुका है, ठीक है। ये बेसिकली लीगल ट्रांसलेटर का वो होता है, काम होता है। खैर एक दिन मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो उनको पता चला कि नहीं आपको अपनी वाइफ को भी लेके आना है, उनको भी साइन करवाना है, तो फिर ट्रांसलेटर की फ़ीस होती है और उसने पर डे के हिसाब से फ़ीस होती है, तो फिर उसने थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया था। लेकिन फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड फिर मुझे लेके गए ताकि जो है हम दोनों साइन कर सकें। तो ये हो गया था कि 2 दिन हमें ट्रांसलेटर की फ़ीस देनी पड़ गई थी। खैर हम लोग यहाँ पे नोटरी साइन करने आए थे, और नोटरी का बेसिकली मीनिंग ये होती है
कि यहाँ पे एक लॉ है कि भाई आपके बच्चे वाले लोग जो होते हैं मतलब रेंट पे, ऐसे ही आप किसी को भी नहीं निकाल सकते जिनके पास अगर कोई ऑल्टरनेटिव दूसरा घर ना हो। मतलब आप किसी को भी अचानक से रोड पे नहीं निकाल सकते, एक लॉ है। लेकिन नोटरी साइन ये होता है कि भाई जब अगर आपको ओनर ये बोले कि आप घर छोड़ दो किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको घर छोड़ देना होता है। मतलब आप कोई वो नहीं करोगे, केस नहीं करोगे, मतलब आप चुपचाप घर छोड़ दोगे, तो ये नोटरी साइन होता है। और हम लोग का ये था कि पाकिस्तान में भी ये सीन होता है कि भाई जब भी ओनर आपको बोलेगा घर छोड़ दो तो छोड़ देना होता है। तो हम लोगों ने बोला हमारे लिए मसला नहीं है, हम ये साइन कर देंगे, क्योंकि अगर हमें ओनर बोले किसी भी टाइम के भाई घर छोड़ना है तो फिर हम मसला नहीं है, हम क्यों केस वेस के चक्कर में पड़ेंगे, और हम छोड़ देंगे। तो बेसिकली ट्रांसलेटर ने हमें पूरा 2-3 पेज का जो है हमें डॉक्यूमेंट समझाया कि भाई कोई भी रीज़न पेश करने के बाद अगर ओनर आपको बोलता है कि भाई आपको घर देना है तो आपने घर छोड़ देना है। ये वो खैर थोड़ा सा टफ़ था ये डॉक्यूमेंट साइन करना, क्योंकि लेकिन वैसे भी हम केस के चक्कर में तो पड़ते ही नहीं ना, तो फिर सही किया, क्योंकि इसके बगैर बहुत सारे लोग घर देने में चिक चिक करते हैं। अच्छा, रोज़े का टाइम था और हम लोग नोटरी साइन करने के बाद डायरेक्ट जो है इस वाले पुराने वाले घर आ गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग रह गई थी। अच्छा, जब भी सामान पड़ा होता ना, जो पैक कर करके सामान रखा होता, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि सामान के बीच में आपको क्लीनिंग करने में। तो हम लोगों ने सोचा सारा सामान हम उधर ड्रॉप करते हैं उस वाले घर में, पूरा मतलब हमें रहना उस वाले घर में, लेकिन हम यहाँ पर आके हमारे पास 10 दिन का टाइम था। 10 दिन का हम लोगों ने बेसिकली रेंट दिया था कि हम आराम से क्लीनिंग कर सकेंगे वो। तो 10 दिन तो बेसिकली हमने 5 दिन में इसको हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। एक दिन क्लीनिंग सर्विस वालों ने भी आना था, लेकिन मुझे ये ओवन फ्रिज ये सब मैंने खुद साफ़ करना था, क्लीन करना था, और कुछ छोटा मोटा सामान फिर भी यहाँ रह गया था तो वो भी लेके जाना था। खैर यहाँ पे जो है ना अम्मार ने काफ़ी ज़्यादा वॉल पेंटिंग वगैरह, जो बच्चों ने थोड़ा सा ये आते ही सो गई थी, इसको नींद आ रही थी, और मैंने यहाँ पे फ्रेश साफ़ कर दिया था चकाचक। और ये सीन था कि भाई रोज़े में ये सारे काम करना ना बहुत टफ़ हो गया था, क्योंकि एक तो आप बाहर भी जाओ, फिर मैंने को भी स्कूल ड्रॉप करो, और उसके बाद अब इस घर के ओनर के साथ ना हमारा बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी, और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी। हम लोगों से तो हो गई, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी। सो स्टे ट्यून गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना, एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू और बाय।